अभी लास्ट टाइम हमें पढ़ाया गया कि कर्म बंधन जो है वो इट्स सॉर्ट ऑफ ए यूनिवर्सल लॉ, क्योंकि आपने जैसे समझाया कि जो कर्म करते हैं हम बन जाते हैं, उनसे ही संस्कार बनते हैं। So that's what I said, that karma bandhan is a universal law. One is tied to karmas and their results. Then how does one achieve detachment from the results as professed in जो chapter 2 में हमने सीखा हुआ है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। राइट, तो उसमें तो कहते हैं कि हमारा अधिकार है कर्म करने का, लेकिन हमारा रिजल्ट्स पे कोई अधिकार नहीं है, डिटैचमेंट होना चाहिए। पर अभी हम बता रहे हैं और गीता बता रही हैं कि कर्म बंधन से ही आप बंधे रहे, कर्म से ही आप बंधे रहेंगे, तो डिटैच कैसे हो पाएंगे फिर अगर कर्म से ही बंधे हैं, संस्कार बनते हैं। इसकी दो पार्ट में आंसर देते हैं। पहली चीज, बंधन जो है वो बहुत नेचुरल है, जैसे आपने लिखा है सॉर्ट ऑफ यूनिवर्सल लॉ। डेफिनेटली कोई भी चीज है तो वो आपको जब भी आप उसका एक्सपीरियंस करते हैं, यूज करते हैं, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप उससे बन जाते हैं। पर कोई भी चीज नेचुरल है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो उसका हम कम बहुत ना करें या ज्यादा ना करें या कम ना करें, उसको नष्ट ना करें। जैसे गुस्सा भी नेचुरल है, गुस्सा हमने थोड़े पैदा किया। नफरत भी नेचुरल है, वो भी पार्ट ऑफ नेचर है। पर जहां हमें जरूरत पड़ता है तो जो समझदार लोग हैं, स्मार्ट लोग हैं, वो अपने एंगर पर कंट्रोल करते हैं, और जो बहुत स्मार्ट हैं वो 100% कंट्रोल करते हैं। नफरत कहीं जरूरत है, अगर आप गंदगी से नफरत नहीं करोगे तो बीमार पड़ोगे। तो नफरत बनाया गया कि आप कुछ चीजों से करना जरूरी है, नहीं तो फिर आप सुधरोगे नहीं। जैसे गंदगी से नफरत करो, झूठ से नफरत करो, तो कुछ चीजों से आपको करना पड़ेगा। फिर पर नफरत ऐसा ना हो कि जो हमारे जो पीस ऑफ माइंड को खराब करे। तो जो स्मार्ट लोग हैं वो कंट्रोल करते हैं कि मैं किसी से हेट ना करूं, किसी तरह की शत्रुता का भाव ना रखूं। अगर आप स्पिरिचुअली बहुत हाई लेवल पर है, डेफिनेटली आप 100% कंट्रोल करेंगे। इसी तरह कर्म का बंधन भी बहुत नेचुरल है। कोई भी कर्म करेंगे वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली आप मेंटली आप उसे अटैच्ड हो ही जाएंगे, नेचर है। पर क्योंकि जैसे आपको पता चला कि ये जो प्रॉब्लम है कि ये कर्म बांधता है, तो मुझे ऐसे स्मार्टली कर्म करना है, वो भी शास्त्र ही बताता है। कर्म बांधता है, ये भी शास्त्र ने आपको क्लियर किया, और उसका सल्यूशन भी बताता है कि क्योंकि कर्म मुझे बांधता है तो मैं ऐसे स्मार्टली कर्म करूं कि मैं कर्म भी करता जाऊं और मुझे उसका जो इंस्टेंट रिजल्ट है वो भी मिलता जाए, पर मैं उसके कारण अटैच ना हूं, जिसको आप निष्काम या कर्म योग वगैरह वो कहते हैं। नंबर 2, ये जो कर्मण्येवाधिकारस्ते, इस श्लोक का भी बड़ा इंटरेस्टिंग मीनिंग है। कभी कभी हम इसको ट्विस्ट करते हैं या ना समझने के कारण इसमें बहुत सारे क्वेश्चन उठाते हैं। ये कर्मण्येवाधिकारस्ते श्लोक भी बहुत ही, वो भी अनदर लॉ ऑफ नेचर है, उसमें आपको कुछ करने का नहीं है। लॉ ऑफ नेचर को डिफाइन करता है कि कर्म में तुम्हारा पूरा राइट है, 100%। राइट का मतलब यू आर एब्सोल्युटली फ्री टू डू व्हाट एवर यू वांट टू डू। आपको किसी को मारना है, मरना है, बचाना है, भला करना है, बुरा करना है, आपको शराब पी के रास्ते में गिरना है या दूध पी के घर में बेड पर बैठना है, यू आर एब्सोल्युटली फ्री व्हाट एवर यू वांट टू डू। नेचर के तरफ से या ईश्वर के तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, सोसाइटी में कोई आपको रोकता है, दैट्स आपका प्रॉब्लम है। तो आप एब्सोल्युटली फ्री हो, कुछ भी कर सकते हो। आपको गुस्सा आया, बर्तन फोड़ो, टीवी फोड़ो, खुद को फोड़ो, या कुछ भी मत फोड़ो, शांत हो जाओ, मेडिटेशन करो, सब टू यू। पर जो है इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, ये तुम्हारी मर्जी से नहीं होने वाली है।
मतलब तुम कहोगे कि मैं गुस्से में बर्तन फोड़ूं और घर में टीवी फोड़ूं और सामने वाला शांत हो करके आपको प्यार से दुलारे, ये एक्सपेक्टेशन तो पूरा नहीं होने वाला ना। हो भी सकता है, हो सकता भी है, पर ये तुम्हारी मर्जी से नहीं होने वाली। उसमें और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो भी नेचुरल हैं, जैसे कि लोकेशन, प्लेस और टाइम। सेकंड है कर्तृत्व, मीन्स आपकी एबिलिटी, आपकी स्किल, आपकी ट्रेनिंग। नंबर 3 करणम, आप जो इंस्ट्रूमेंट्स और टूल्स यूज करते हैं, ये भी थर्ड फैक्टर है, क्या रिजल्ट मिलेगा। नंबर 4 आपका जो चेष्टा है, जो एफर्ट्स है, वो एफर्ट्स कितना है, उससे भी फर्क पड़ता है कि आपका काम का रिजल्ट कैसा होगा। और 5वां है दैव। दैव का अंग्रेजी में तो आप कह सकते हैं डेस्टिनी, मतलब जिसको आप प्रारब्ध कहते हैं, अपने पुराने कर्मों का फल। तो ये 5 फैक्टर्स होते हैं, आपके चाहने नहीं चाहने पर भी रिजल्ट को बिगाड़ सकते हैं, बेटर भी बना सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स होते हैं, जो एडिशनल फैक्टर्स होते हैं। इसका समरी है कि काम तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी करो, अच्छा करो, बुरा करो, कुछ खाओ, कुछ पियो, कुछ भी करो। आजकल कोरोना का जमाना है, आप कहोगे मैं कपड़े खोल के, सब कुछ खोल के मैं भीड़ में जाऊंगा, जाओ। ये बहुत सारे चर्च के पास्टर्स देखिए बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, गॉड इज ग्रेटर देन कोरोना वायरस, हम तो करेंगे सर्विस। मर्जी थी उनकी, फ्री विल, कर्मण्येवाधिकारस्ते, पर फल पर उनका अधिकार नहीं था, बीमार पड़े और मरे भी। भैया के बिशप का भी डेथ हुआ। इतने सारे जो रिलीजियस लीडर जो अपने आप को सबसे बड़ा समझते हैं, तो वो अपने कर्म का अधिकार पूरा यूज करते, पर फल पर उनका कंट्रोल नहीं होता है। तो बेसिकली क्योंकि फल के ऊपर बहुत सारी चीजों का होता है। इसमें कोई किसी को ये नहीं कह रहा है कि भाई तुम काम करो, फल का अधिकार मेरे पास है, किसी के पास नहीं। बहुत सारे फैक्टर्स उसमें काम करते हैं। आचार्य जी, सो आप कहते हैं कि वो 5 फैक्टर्स जो हैं, हाँ, फैक्टर है, तो उसका मतलब हो सकता है कि प्रारब्ध भी यू कैन ओवरकम इट विद द अदर 4। कर्म के बारे में जो एक बड़ा मिसपरसेप्शन है, हम सोचते हैं कि कर्म का मतलब जो कुछ पास्ट में किया वही कर्म, नहीं। एक इसका सिंपल मीनिंग है, हर कर्म का एक रिजल्ट है, वो रिजल्ट इंस्टेंटली मिलता है या बाद में मिलता है। दैट्स द बेसिक बॉटम लाइन ऑफ लॉ ऑफ कर्म। अब मान लीजिए मेरे पास्ट एक्शन के कारण मुझे कुछ प्रॉब्लम हुआ। मान लीजिए पास्ट एक्शन का एग्जांपल लेते हैं कि आप ठंड में घूमे, फ्रिज की चीज ज्यादा खाया, सीजनल चेंज हो रहा था, आपको कोल्ड कफ या आपको फ्लू हुआ। तो वो क्यों हुआ फ्लू? प्रारब्ध, पिछले कर्म का फल। वो पिछले कर्म 2 दिन पहले का हो सकता है, 2 साल पहले का, 2 जन्म पहले का, 2 घंटे पहले का प्रारब्ध हुआ, जिसके कारण आपको रिजल्ट मिला। पर वो जो फ्लू आपको हुआ, वो कितना ज्यादा आप पर इम्पैक्ट डालेगा, डिपेंड करता है कि आपका इंस्टेंट कर्म क्या है, क्रियमाण कर्म क्या है। अगर आप टेक केयर करते हैं, गर्म पानी पीते हैं, गरारा करते हैं, मेडिसिन प्रॉपरली लेते हैं, रेस्ट करते हैं, गले में कपड़े बांध के रखते हैं, अगर आपको जो भी उसकी देसी और विदेशी, मतलब होममेड और मेडिकेशंस आप लेते हैं, तो डेफिनेटली प्रारब्ध को आप दबा देते हैं। तो ये डिपेंड करता है कौन सा कर्म आपका ज्यादा डोमिनेटिंग नेचर में है। अगर अभी का कर्म डोमिनेटिंग नेचर में है तो पास्ट कर्म दब जाएगा, सप्रेस्ड हो जाएगा। अगर अभी का कर्म वीक है, प्रारब्ध डोमिनेटिंग नेचर में, तो फिर प्रारब्ध हावी हो जाएगा। ये डिपेंड्स ऑन कि कौन सा कर्म आपका डोमिनेटिंग नेचर है उस पर्टिकुलर चीज में। तो कोई प्रारब्ध या भाग्य एब्सोल्युटली डोमिनेट करता है, ये ऐसा नहीं है।